Hello friends, today we are learning refraction in prism। देखिए कई सारे हम रिफ्रैक्शन देख चुके हैं, लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इन स्फेरिकल सरफेस एंड नॉर्मल रिफ्लेक्शन। उसी तरह एक ये और रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन हैपन इन अ प्रिज्म। अब सबको पता है रिफ्रैक्शन है वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तब दिखता है, समझ में आया? तो मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता है, वैसा ही रिफ्रैक्शन प्रिज्म के अंदर भी होता है। हम अलग अलग फेजेस में अलग अलग सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसा होता है ये पढ़ते हैं। तो हमारे जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक ये क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। हम सबको पता है प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म इज लाइक ट्रायंगल शेप, ओके। तो ये है प्रिज्म। मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं बिकॉज इन दिस क्वेश्चन डायग्राम इज मच इंपॉर्टेंट और थियरिकली वाइज भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मार्च 2020 हमारा जो गुजरात बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है, ओके। तो उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल बेस के हिसाब से भी इसमें जो फॉर्मूलाज आते हैं वो फॉर्मूलाज भी हम यूज करेंगे, ओके। सो फॉर दैट द डायग्राम इज मच इंपॉर्टेंट टू डिराइव दैट फॉर्मूला। तो डायग्राम अच्छी तरह से देखना है। सो दिस इज प्रिज्म, ओके। सो हम क्या करते हैं एज यूजुअल, अब तक जितने भी फॉर्मूला प्रूफ किए उनमें सब में मेथड इज सेम। व्हाट इज मेथड? द इंसिडेंट लाइट, फिर रिफ्लेक्टेड लाइट, इमेज, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन इमेज, ये सब का रिलेशन हम फाइंड करते हैं। रिफ्लेक्शन है बस कुछ इस तरह का ही रिफ्लेक्शन इसमें देखेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा 2-3 पॉइंट्स ऐड होंगे, समझ में आया? तो देखिए यहां से सपोज ये इंसिडेंट लाइट है, दिस इज इंसिडेंट लाइट, ओके। सो इंसिडेंट लाइट ये है इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट एंगल उधर बनेगा। इंसिडेंट एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? इंसिडेंट एंगल सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन से बनता है और नॉर्मल से बनता है। तो यहां पे नॉर्मल क्या आएगा? वी कैन से दिस इज द नॉर्मल। अगर ये सरफेस है तो ये सरफेस का ये नॉर्मल हो गया, डन। So this is the angle is incident angle. Incident ray mechanical with the normal is incident angle, okay. और ये हो जाएगी refracted light because this is the rare medium, suppose air है, ये denser medium। तो ग्लास का जनरली प्रिज्म होता है, दूसरे मटेरियल में भी बन सकता है, फाइबर का भी बन सकता है, लेकिन ग्लास मटेरियल का जनरली होता है। तो डेंसर मीडियम हो गया ये प्रिज्म का, ये रेयर मीडियम। लाइट इज ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एक्चुअल में लाइट रेज इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, देखिए एक्चुअल में लाइट रेज इस तरह से जा रही थी, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट। इंसिडेंट लाइट का पाथ ये था, लेकिन वो डेविएट होके उसने पाथ चेंज कर लिया क्योंकि मीडियम चेंज हुआ तो लाइट का पाथ भी चेंज होता टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल इंसिडेंट राइट हो गया, डन। अब क्या होगा? देखिए ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, अब सेकंड रिफ्लेक्शन होगा। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यस और नो? डेंसर मीडियम क्या है? प्रिज्म का मीडियम डेंसर मीडियम, और उनमें से जा रही है रेयर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? यस, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए ये सरफेस है तो यहां पे ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस। तो हमारी जो इमेजिन रे है, the final ray which is emerged from the second surface is like this because away from the normal से एंगल बढ़ाएगी, this is emerging angle, okay। यहां पे देखिए ये दो एंगल बन रहे हैं, सपोज दिस इज R1 और इसको बोल देते हैं R2, डन। देखिए लाइट रेज एक्चुअल में ऐसे जा रही थी, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ तो डेविएशन हुआ, उसने पाथ चेंज कर दिया, डायरेक्शन ऑफ द लाइट इज चेंज। वो एंगल को बोलते हैं, जितना एंगल यहां पे बना, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। फर्स्ट डेविएशन हुआ यहां पे, फर्स्ट डेविएशन, तो व्हाट दैट इज डेल्टा 1। सेकंड डेविएशन भी हुआ, देखिए सेकंड रिफ्लेक्शन के दौरान ये लाइट एक्चुअल में ऐसे ट्रैवल कर रही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द मीडियम चेंज, यहां पे मीडियम N2 में से N1 हो गया, मीडियम चेंज हो गया, डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इतना डेविएट हुआ ना, एक्चुअल में लाइट रेज ऐसे ट्रैवल कर रही थी, इतना डेविएट हो गया, यहां पे इमर्जिन रे हो गया, ये इमर्जिन रे है।
सो दिस इज द डेल्टा 2। अंडरस्टैंड, समझ में आया? डायग्राम अच्छी तरह से देख लो, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। ए इज अ एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का एंगल क्या है? ए। ओके, उसको रिफ्रैक्टिव एंगल भी, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, या एंगल ऑफ प्रिज्म नॉर्मल तरीके से। समझ में आया? थोड़ा सा नाम, इसको नेम लिख लेते हैं यहाँ पे। सपोज ये P पॉइंट है, दिस इज P, सपोज दिस इज Q एंड दिस इज R, और ये जो लाइट की डायरेक्शन जा रही है, देखिए इमेजिन रे एक्चुअल में ऐसे पास हो रहा था, फाइनल रे यहां पे आ गया, दिस इज इंसिडेंट लाइट एक्चुअली ट्रैवलिंग दिस डायरेक्शन ड्यू टू द प्रिज्म। अगर ये प्रिज्म ना होता तो लाइट रेज यहां से ट्रैवल कर जाती, लेकिन ड्यू टू दिस प्रिज्म द इमेजिन रे इज पासिंग इन दिस डायरेक्शन। समझ में आया? तो फाइनल रे यहां पे मिला, एक्चुअल रे ये था, तो इतना डाइवर्ट हुआ ना, इतना डाइवर्जन हुआ, ये सुनो, तो दैट इज द फाइनल डेविएशन एंगल डेल्टा। तो ये बड़ा सा डेल्टा हो गया। तो देखिए अच्छी तरह से डायग्राम देखिए, डायग्राम अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है। जो कोई भी यहां पे पॉइंट लिखे जाते हैं वो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है, लेकिन फर्स्ट डायग्राम अच्छी तरह से पता चलना चाहिए। समझ में आ गया? इसलिए डायग्राम में मैं थोड़ा धीरे से पढ़ा रहा हूं। ओके, देखिए अब थोड़ा सा मैथमेटिकल इसमें आता है, इसका प्रूफ हमको फाइंड करना है। यहां पे हम कुछ देख सकते हैं। देखिए ये आपको रेम्बस दिख रहा है इन फिगर, वी कैन से रेम्बस ए पी क्यू आर, ये रेम्बस दिख रहा, ये सुनो 4 एंगल्स। तो 4 एंगल का एडिशन करें तो कितना रहता? चारों का एडिशन, चारों एंगल का एडिशन, यस 360। लेकिन रिम्बस को आपको पता है, रिम्बस में क्या रहता कि अपोजिट एंगल का अगर एडिशन करें तो वो कैसा रहता? 180। यस और नो? तो इसमें हम बोल सकते हैं इन दिस रिम्बस एंगल ए प्लस एंगल क्यू, ये एंगल अपोजिट एंगल क्यू इज इक्वल टू नथिंग बट 180। यस और नो? डन। और देखिए एक दूसरा ट्राइंगल भी दिख रहा है। सो इन ट्राइंगल क्या है? PQR, ट्राइंगल PQR। इन दिस ट्राइंगल के तीनों एंगल का अगर टोटल करें तो कितना रहता? 180। यस और नो? तो ये R1, ये R2 एंड ये एंगल Q। सो R1 प्लस R2 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू क्या रहेगा? 180। समझ में आया? तो इन दोनों की कंपैरिजन हम कर सकते हैं। एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ Q इज इक्वल टू 180, R1 प्लस R2 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। देखिए दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है क्या? बोथ में, इन बोथ इक्वेशन लेफ्ट साइड इज डिफरेंट बट राइट साइड इज सेम। सो राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होनी चाहिए। तो फ्रॉम अबव इक्वेशन यहां पे लिख सकते हैं, फ्रॉम अबव इक्वेशंस वी कैन राइट एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ Q इज इक्वल टू लेफ्ट, अगर राइट साइड सेम तो लेफ्ट साइड भी सेम, तो ये दोनों साइड सेम रहेगी। सो एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ Q इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल ऑफ Q। अंडरस्टैंड? ओके, तो दोनों तरफ से एंगल ऑफ Q मर जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग? एंगल ऑफ A। सो अगर एंगल ऑफ A को सिर्फ A लिखे तो ऐसा कह सकते हैं A इज इक्वल टू नथिंग बट R1 प्लस R2। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। आपको ऐसा लगेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों हमने A फाइंड किया, क्यों हमने R फाइंड किया? तो जो क्वेश्चंस आते हैं, जो 2020 में, मतलब जो पिछली वाली जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन आया था वो ये था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड इंसिडेंट एंगल I। ओके, वो एक्चुअल का इक्वेशन ये रहता है I प्लस E इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A। इसका प्रूफ आया था। ओके, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकता है। वैसे तो 2 मार्क्स में आए तो थोड़ा कम लिखना है, थोड़ा स्टेप्स आप कट कर सकते हैं, और 3 मार्क्स में आए तो फुल्ली डायग्राम फुल्ली व्यवस्थित ड्रॉ करना है। ओके, और 4 मार्क्स में भी आता है तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना बोलेगा, जो हम इक्वेशन प्रूफ करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे A हमको मिल गया, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2।
थोड़ा पेशेंस से ध्यान से देखते जाए, आपको बाद में पता चलेगा क्यों हम ये सब कर रहे हैं। ओके, थोड़ा मैथमेटिकल इसमें है। दूसरी बात, अगर दो लाइन ऐसे क्रॉस हो रही है, दो लाइन अगर ऐसे क्रॉस हो रही है तो दोनों का एंगल कैसा रहता? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस और नो? तो देखिए यहां पे दोनों लाइन क्रॉस हो रही है कि नहीं, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन क्रॉस हो रही है। सो फ्रॉम फिगर वी कैन राइट, फ्रॉम फिगर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये आई एंगल, तो ये भी आई रहेगा ना, ये दोनों लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, देखिए तो दोनों का एंगल कैसा रहेगा? इक्वल। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। सो हियर वी कैन राइट I इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1। ओके, सिमिलरली हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये लाइन और देखिए अगर इसको मैं एक्सटेंड बैक करूं ऐसे, या देखिए ये R2 है इतना एंगल, तो ये क्रॉस लाइन हुई कि नहीं? अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा डार्क करके बताता हूं, ये लाइन की बात कर रहा हूं मैं और ये लाइन की बात कर रहा हूं, दिख रहा? ये R2 है तो ये एंगल कितना रहेगा? दिस एंगल इज R2 ओनली, ये सुनो। तो ये टोटल एंगल तो क्या था? इमेजिन एंगल E था, ये एंगल था E आपका, दिस इज आवर E, तो ये टोटल एंगल E है, ये छोटा एंगल R2, ये छोटा एंगल डेल्टा 2। सो फ्रॉम फिगर वी ऑल्सो राइट कि E इज इक्वल्स टू एंड E इज इक्वल्स टू R2 प्लस डेल्टा 2। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये टोटल E है और इसका 2 डिवाइड हो रहा, ये एंगल और ये दूसरा ये एंगल, तो ये है R2 एंड दिस इज डेल्टा 2। अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ करेंगे समझ में आ जाएगा। तो दिस इज R2 एंड डेल्टा 2, समझ में आ गया? डन। इसमें से हम डेल्टा 1 को सब्जेक्ट करते हैं, देखिए। सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू आई कैन राइट I, इसको इस तरफ ले जाएंगे, I माइनस R1। ओके, यहां से डेल्टा 2 को सब्जेक्ट कीजिए, तो डेल्टा 2 इक्वल टू E माइनस R2, यस और नो? ओके, दूसरी चीज देखिए, 2 बार डेविएशन हुआ, बिकॉज 2 बार यहां पे रिफ्लेक्शन होता है, हियर 2 टाइम रिफ्लेक्शन होगा। टू टाइम रिफ्लेक्शन, अगर 2 टाइम रिफ्लेक्शन में 2 बार रिफ्लेक्शन होता तो डेविएशन कितने बार होगा? लाइट रेज अपनी डायरेक्शन कितने बार चेंज करेगी? 2 बार। तो देखिए यह फर्स्ट बार डायरेक्शन चेंज हुई, यहां पे सेकंड बार डायरेक्शन चेंज हुई। सो फ्रॉम द फिगर I can write total delta is nothing but delta 1 plus delta 2, means total deviation angle is nothing but delta 1 plus delta 2। लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। और डायग्राम में देख सकते हैं, ये दो टोटल डेल्टा है, तो ये एक बार डेविएशन हुआ, ये दूसरी बार डेविएशन है, इन दोनों का टोटल कीजिए, ये बिग डेल्टा आ जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज अवर, ये फर्स्ट फॉर्मूला था, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। ओके, और फॉर्मूला या इक्वेशन लिखते हैं, इन इक्वेशन 2, ये दूसरा इक्वेशन है, इसमें डेल्टा 1 और डेल्टा 1 इसकी वैल्यू यहां से उठा करके हम पुट कर सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू उठा करके इसमें रख सकते हैं, ये सुनो, इन दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो। सो फ्रॉम इक्वेशन, इन इक्वेशन 2 डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू पुट कीजिए, तो ऐसा हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा 1 क्या है? देखिए डेल्टा 1 क्या है? ये, so I minus R1 plus, okay, delta 2 is E minus R2, okay, done। so that is, यहां पे लिख देता हूं, that is delta is equals to I plus E, इन दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा R1 plus R2, yes or no? इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस R1 माइनस R2, माइनस कॉमन ले लिया, सो दैट इज R1 प्लस R2। ओके, सो डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 क्या है? यहां पे देखिए R1 प्लस R2 इज A, तो यहां पे लिख सकते हैं दैट इज A। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डेविएशन। ओके, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा, इसको A को इस तरफ लीजिए, प्लस A इज इक्वल्स टू I प्लस E। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। ओके, to prove this relation between the angles for the prism। ओके, ये एक बात आ चुका है, तो ये एक फर्स्ट डेरिवेशन था। अब देखिए
कई बार क्या होता है कि जो प्रिज्म रहता है वो प्रिज्म में से जब लाइट रेज पास होती है तो डेविएशन मिनिमम रहता है, मैक्सिमम डेविएशन होता है, थोड़ा सा ही डेविएट होता है। जब मिनिमम डेविएशन रहता है तब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमर्जिंग रे ये सेम रहता है। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, पता नहीं चल रहा, तो एक एग्जांपल भी दे सकता हूं। देखिए छोटा सा एग्जांपल है, आपने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था, ये ऐसा कुछ ग्लास का स्लेब था, ओके, लेटर सिर्फ उसको बोलते थे, दिस इज इंसिडेंट लाइट, यहां पे रहता था इंसिडेंट एंगल, ओके, ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये अगेन रिफ्लेक्शन हुआ और ये बाहर निकल गया, ये इमेजिन रे और इमेजिन एंगल। और ऐसा हम जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन के एक वीडियो में भी हमने प्रूफ किया था कि I इज इक्वल टू E, ये सुनो, ये हमने प्रूफ किया था I इज इक्वल टू E, याद कीजिए, एक एग्जांपल में भी हमने देखा था, ओके। सो ये जो हमने प्रूफ किया था I इज इक्वल टू E, वो किस में प्रूफ किया था? जब डेविएशन कम होता हो, when the angle of incident and angle of emerging both are same, then क्या होता है? डेविएट होता है, छोटा सा डेविएशन ही रहता है। समझ में आया? तो ये केस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो यहां पे हम यही केस लेंगे कि इफ I इज इक्वल टू E, या अदरवाइज ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल और इमेजिनरी एंगल कब सेम रहता है? जब डेविएशन एंगल dm इज स्मॉल, तो उसको डेविएशन एंगल को d मिनिमम बोल देते हैं, ओके। अदरवाइज ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ d इज इक्वल टू dm फॉर द मिनिमम डेविएशन, फॉर द मिनिमम डेविएशन, ओके। तो I इक्वल टू क्या हो जाता है? E, इंसिडेंट एंगल एंड इमेजिन एंगल बोथ आर सेम। तो देखिए यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला d डेल्टा प्लस a इज इक्वल टू I प्लस E, ये सुनो, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसी एंगल इस्तेमाल कर लेते हैं कि इफ I इज इक्वल टू E, तो यहां E के अलावा क्या पुट कर देंगे? I, ओके। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, 2 एंड दिस इज 3, फॉर्मूला नंबर 3, ओके। सो इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 ऐसा लिख सकते हैं, d को क्या बोलेंगे? dm प्लस a इज इक्वल टू I प्लस I, क्योंकि E को क्या लिखना है? I, ओके। सो दैट इज 2I, सो 2I इज इक्वल टू dm प्लस a, तो I इक्वल टू क्या हो गया? I इक्वल टू dm प्लस a बाई 2, ये सुनो, दिस इज इंसिडेंट एंगल। हमने ये इंसिडेंट एंगल क्यों फाइंड किया? क्योंकि जब भी रिफ्लेक्शन होता है, जब भी रिफ्रैक्शन होता है, तब हम स्नेल रूल का एप्लीकेशन कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द स्नेल रूल, ओके। तो उसके लिए हमने I फाइंड किया। अब उसी तरह से हम रिफ्रैक्टिव एंगल फाइंड कर लेंगे। एक बार रिफ्रैक्टिव एंगल फाइंड कर लिया, I फाइंड कर लिया, तो स्नेल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये सुनो, ओके। तो एक दूसरी चीज भी है, जब I इक्वल टू E रहता है, मतलब ये एंगल I एंगल और E एंगल सेम हो जाता है, तो इन दोनों की वजह से ये R1 और R2 भी सेम हो जाता है, ज्योमेट्रिकल भी है। और जब हम लेफ्ट हैंड शिफ्ट का एग्जांपल लिया था, मैंने जो ये एग्जांपल आपको दिया था कि इंसिडेंट लाइट यहां से आती है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, या रिफ्लेक्ट होती है और यहां से पास हो जाती है, ऐसे, तो ये R, तो ये भी R होता है, Z बन रहा है ना, दिख रहा, Z बनता था, ये Z, तो ये R, तो ये भी R, मींस R1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? R2, ओके। तो यहां पर लिख देता हूं, इफ I इक्वल टू E, देन R1 इक्वल टू R2, उसको बोल देते हैं R ओनली, दोनों सेम ही है, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R बोल दिया, तो उसका एप्लीकेशन क्या पे होगा? A पे। देखिए A क्या है? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A इज इक्वल टू R प्लस R, ये सुनो, R1 प्लस R2, यहां पर भी R, यहां पर भी R, तो R का क्या हो जाएगा? सो R इज इक्वल टू, और 2R इज इक्वल टू A, तो R इज इक्वल टू A बाई 2, R इज इक्वल टू A बाई 2, समझ में आया? I आ गया, R आ गया, नाउ वी अप्लाई द स्नेल रूल। सो नाउ अप्लाई
स्नेल्स लॉ। स्नेल का लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू इनटू बाय n1. Refraction is happen in rare medium to denser medium. So n1 into by n1. Okay. Now I का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, r का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? So इसको इस तरफ लिख लेता हूं. So n2 by n1 इक्वल टू साइन i क्या है हमारा? दिस dm प्लस a by 2 एंड साइन अपॉन r क्या है? a by 2. Okay, yes or no? So this is the formula of a refractive index prism. This is the formula of refractive index of prism. यहां पे ध्यान रखना, देखिए कई सारे फॉर्मूला आता है, उसमें फॉर्मूला तो आपका आ जाता है, लेकिन फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यूज रहती है वो वैल्यू कैसे पुट करनी है और क्या वैल्यू पुट करनी है वो आपको समझ में आना चाहिए. देखिए ये फॉर्मूला प्रिज्म का जब रिफ्रैक्शन होगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे जो ये N2 है वो N2 क्या है? N2 इज प्रिज्म रिफ्रैक्शन इंडेक्स. ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. और ये N1 क्या है? N1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. ये है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान रखिएगा. ओके. और डेल्टा एम तो पता ही है, मिनिमम डेविएशन. ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म और ये 2 तो 2 ही होता है. ये फॉर्मूला ऐसा भी आ सकता है कि प्रूव दैट, देखिए इनटू बाई n1 इसको ऐसा लिख सकते हैं इनटू 1. तो इनटू बाई n1 को कई बार इनटू 1 भी लिखा जाता है. समझ में आया? तो ये फॉर्मूला कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट फॉर्मूला फॉर द प्रिज्म. अब कई बार हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखिए ये ए है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो रिफ्रैक्शन आसान बनाने के लिए या हमारी एप्लीकेशन के लिए कई बार हम ये एंगल जो है वो छोटा ले लेते हैं. मतलब हम थिन प्रिज्म यूज करते हैं. वी आर यूजिंग थिन प्रिज्म. अगर थिन प्रिज्म यूज करते हैं देन एंगल इज वेरी स्मॉल. तो एंगल कैसा हो जाता है? बहुत ही छोटा. देखिए आप ही सोचिए कि अगर ये ए बड़ा दिख रहा, अगर थिन प्रिज्म यूज करेंगे तो थिन प्रिज्म, अब एंगल ऐसा है, थिन प्रिज्म यूज किया. समझ में आया? अच्छी तरह से अगर देखें तो इस तरह से है. थिन प्रिज्म यूज करेंगे तो बहुत ही छोटा, इतना ही प्रिज्म, वेरी थिन, तो उसका एंगल क्या हो जाएगा? एंगल इज वेरी स्मॉल. तो हमको साइन का बारे में पता, इफ साइन में एंगल इज वेरी स्मॉल देन वी कैन राइट यस थीटा नियर अबाउट थीटा. यस और नो? साइन थीटा को नियर अबाउट थीटा लिख सकते हैं, उसका रेडियन वैल्यू ओनली थीटा लिख सकते हैं. सो साइन इनटू बाय n1 इक्वल टू वी कैन राइट dm प्लस a by 2 ओनली एंड हियर इज a by 2 ओनली. देख रहा है? dm, ओके, इसको अच्छी तरह से लिख लेता हूं. दिस इज dm प्लस a by 2 एंड हियर इज a by 2. ओके. तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? a by 2 कट, a by 2 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. तो क्या रिमेनिंग बचेगा? द रिमेनिंग इज a 2 कट. सो ये इनटू बाय n1, इसको इनटू 1 लिख सकते हैं. यस और नो? सो इनटू 1 यहां पे हो जाएगा और ये क्या बचेगा? dm प्लस a बाय a. ओके. या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको वापिस लिखते हैं. तो इनटू 1 इज इक्वल टू dm प्लस a बाई 2. ए को यहां पे लीजिए, तो इनटू 1 इंटू a इज इक्वल टू dm प्लस a. ओके. यहां पे डिनोमिनेटर में a है और यहां से a को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव. और उसमें से dm को सब्जेक्ट कीजिए, इसमें से हम dm को सब्जेक्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा dm इज इक्वल टू a इस तरफ आ गया तो a दोनों में कॉमन रहेगा. सो a इज कॉमन एंड into 1 minus 1. This is the deviation angle for the thin prism. तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि प्रूव कीजिए कि थिन प्रिज्म में डेविएशन एंगल क्या रहेगा. तो दिस इज द मिनिमम डेविएशन फॉर द थिन प्रिज्म. समझ में आया? थिन प्रिज्म के लिए है व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल.
ये सुनो, तो ये पूरा जो प्रोसेस था वो रिफ्रैक्शन इन अ प्रिज्म था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, 3 फॉर्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क करके दिखाता हूं। एक है आपका जो फाइनल आया है, फाइनली आया वो ये फॉर्मूला, ये एक बार प्रूफ किया चुका है, इसको प्रूफ कीजिए। ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला। दिस 3 फॉर्मूला इज टू इंपॉर्टेंट इन दिस प्रिज्म। ओके, प्रिज्म है। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। देखिए ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इमर्जेंट लाइट है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्लेक्टिंग एंगल R1 R2, ये इमर्जिंग एंगल E और ये डेविएशन एंगल डेल्टा 2। तो डेल्टा क्या रहता है, टोटल डेविएशन इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। बस ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बाकी आप कैलकुलेशन रिपीट कर दीजिए। ओके, सो अच्छी तरह से डायग्राम और पूरी कैलकुलेशन आपको लिख लेनी है। इसको 2 टाइम्स होमवर्क में लिखना है ताकि आपका सारा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। और एक बार ये पूरा बोर्ड में से अच्छी तरह से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, नेक्स्ट में हम इसके फॉर्मूलाज और सम करेंगे।